नमस्कार दोस्तों क्यों माता पार्वती ने लिया था उग्र छिन्नमस्ता माता का अवतार। छिन्नमस्ता माता को माँ पार्वती का स्वरूप माना जाता है, जो कि काफी उग्र रूप में रहती है। छिन्नमस्ता माता के एक हाथ में स्वयं का ही कटा हुआ सिर रखा होता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में सभी देवताओं के अवतार की अलग अलग पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। 10 आदि शक्तियों में छठवां अवतार छिन्नमस्ता माता का माना गया है। छिन्नमस्ता माता को माँ पार्वती का स्वरूप माना जाता है दोस्तों, जो कि काफ़ी उग्र रूप में रहती है। छिन्नमस्ता माता के एक हाथ में स्वयं का ही कटा हुआ सिर रखा होता है। मान्यता है कि माँ के इस रूप की सच्ची श्रद्धा से उपासना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, जीवन के सभी कष्टों का निवारण होता है। चलिए जानते हैं माँ पार्वती के छिन्नमस्ता माता के स्वरूप की पौराणिक कथा। दोस्तों, एक बार माँ पार्वती अपनी 2 सहचरियों के साथ भ्रमण पर निकली। इस दौरान माता पार्वती की रास्ते में मंदाकिनी नदी में स्नान करने की इच्छा हुई। माँ पार्वती ने अपनी सहचरियों से भी स्नान करने को कहा, परंतु दोनों ने स्नान करने से इनकार कर दिया और कहा कि उनको भूख लग रही है। इस पर माँ पार्वती ने उनको कुछ देर आराम करने को कहा और स्नान करने चली गई। माँ काफ़ी देर तक स्नान करती रही। इसी बीच दोनों सहचरी कहती रही कि उनको भूख लग रही है, लेकिन माता ने दोनों की बात को अनसुना कर दिया। इस पर दोनों सहचरियों ने माता से कहा कि माँ तो अपने शिशु का पेट भरने के लिए अपना रक्त तक पिला देती है, परंतु आप हमारी भूख के लिए कुछ भी नहीं कर रही हैं। यह बात सुनकर माँ पार्वती को क्रोध आ गया और नदी से बाहर आकर खड्ग का आवाहन करके अपने सिर को काट देती है, जिससे उनके धड़ से रक्त की 3 धाराएं निकलती हैं। 2 धाराएं दोनों सहचरियों के मुंह में गिरती है, तीसरी धारा माता के स्वयं के मुख में गिरती है। इससे सभी देवताओं के बीच कोहराम मच जाता है, जिसके बाद भगवान शिव कमंडल का रूप धारण कर देवी के प्रचंड रूप को शांत करते हैं। तब से माँ पार्वती के इस रूप को छिन्नमस्ता माता कहा जाने लगा। थैंक यू दोस्तों। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।